ప్రియమైన 7వ తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మీరమ్మ హిందీ విద్యాలయంకు సాదర స్వాగతం। ఈరోజు పాఠ్యాంశంలో భాగంగా జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే కవితా పాఠ యొక్క కొన్ని వ్యాకరణ అంశాలని నేర్చుకుందాం। ज्ञान हमको दीजिए, इस पाठ के सुनिए बोलिए का नोट्स हम सीख लेंगे आज। देखिए पहला प्रश्न है, बालक भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, और दूसरा बालक किनकी सेवा करना चाहते हैं, और बच्चे किसे त्यागना चाहते हैं। ये है तीनों प्रश्न। पहला प्रश्न, బాలక్ భగవాన్ సే క్యా ప్రార్థన కర్తే హై, మరి బాలురు భగవంతునితో ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారు। బాలక్ భగవాన్ సే ప్రార్థన కర్తే హై కి హే భగవాన్ హమ్కో జ్ఞాన్ దీజియే, ఓ భగవంతుడా మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి అని బాలురు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు। దూసరా, బాలక్ కిన్కి సేవా కరనా చాహతే హై, మరి బాలురు ఎవరికి సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నారు। బాలక్ గురుజనోం ఔర్ సంస్కృతికి సేవా కరనా చాహతే హై, మరి బాలురు అటు ఉపాధ్యాయులకి, గురువుగారులకి, అలాగే మన దేశపు సంస్కృతికి కూడా సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నారు। తీసరా, బచ్చే కిసే త్యాగనా చాహతే హై, మరి పిల్లలు దేన్ని త్యాగం చేయాలనుకుంటున్నారు, దేన్ని విడిచిపెట్టాలని అనుకుంటున్నారు। బచ్చే జూట్కో త్యాగనా చాహతే హై, మరి పిల్లలు అబద్ధాన్ని విడిచిపెట్టాలని అనుకుంటున్నారు। देखिए बच्चों, पढ़िए, इसमें आमे देखिए जोड़ी बनाइए। इसमें 5 शब्द है, 5 वाक्य भी हैं। शब्द क्या क्या हैं? प्रभु, गुरुजनों, सत्य, झूठ, दुर्गुण। और वाक्य देखिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, से दूर रहना चाहिए, आनंददाता है, हमेशा बोलना चाहिए, की सेवा करनी चाहिए। సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ పదాలని అలాగే వాక్యాలని మనం రెండింటినీ కలపాలి। ఉదాహరణకి మనకి ప్రభు అనేటువంటి శబ్దానికి ఆనందదాత హై అనేటువంటి వాక్యాన్ని సరిచేయడం జరిగింది। సో ప్రభు ఆనందదాత హై। ఇదే విధంగా अब हम देखिए गुरुजनों, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। और तीसरा सत्य, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। और चौथा झूठ, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। पांचवा दुर्गुण, दुर्गुण से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार हम जोड़ी बनाना सीखना है। ये भी परीक्षाएं में आ रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। अब आ में देखिए, पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए। మరి కవితలో ఇవ్వబడినటువంటిగా ఈ కవిత వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటు ఇటుగా ఉన్నాయి, ఉల్టా ఫల్టా, మనం వాటిని సరైన క్రమంలో చేర్చాలి। ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్రెడీ మీకు బాగా తెలుసు, చేస్తూనే ఉంటారు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ మనం అవి ఆర్డర్లో పెట్టాలి। पहला చూడండి, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, हे प्रभु ఆనందదాత हमको జ్ఞానం हमको दीजिए। మనకు తెలుసు మొదటిది ఏమై ఉంటుంది ఇక్కడ, హే ప్రభు ఆనందదాత జ్ఞానం हमको दीजिए, ये है पहला। और दूसरा वाक्य क्या है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ये है दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ये है तीसरा वाक्य। और चौथा वाक्य देखिए, सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, ये है चौथा वाक्य। अब देखिए, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, ये है
पांचवा वाक्य। इस प्रकार पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखना है ना। देखिए पहला वाक्य क्या है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। दूसरा है शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तीसरा है निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। और चौथा वाक्य है सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। और पांचवा है प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। इस प्रकार हमारा में होने वाली वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। अभ्यास ठीक से कीजिए। अब ई में देखिए बच्चों, सही वर्तनी वाले शब्दों पर గోళా बनाइए। మరి క్రింద ఒక్కొక్క వరుస క్రమంలో మనకి 1 లో 4 शब्द, 2 में 4 शब्द, 3 में 3 नंबर पर 4 शब्द, चौथा नंबर पर 4 शब्द और 5वां नंबर पर 4 शब्द दिए गए हैं। इस चारों में एक ही शब्द सही है, बाकी तीनों पद गलत है। सही शब्द को पहचान कर उन शब्द पर गोला लगाना चाहिए। गोला माने राउंड सर्किल अन्नమాట। यह देखिए एक नंबर में प्रभु, ये सही वर्तनी शब्द है, सही शब्द है प्रभु। बाकी 3 गलत है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अब हम 2 नंबर में देखिए, दूसरे नंबर में होने वाले शब्द शीघ्र, 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 शीघ्र। इसमें सही शब्द क्या है, शीघ्र। इस पर ऐसा गोला लगाना चाहिए। और तीसरा नंबर में देखिए ईर्ष्या, 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 ईर्ष्य। इसमें सही शब्द क्या है, ईर्ष्या। इस प्रकार गोला लगानी चाहिए। और चौथा संस्कृति, 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 संस्कृति। इसमें सही शब्द क्या है, संस्कृति। इस पर क्या लिखना है, गोला लिखना है। इस प्रकार गोला लगाना चाहिए। और 5वां नित्य, 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 नित्य। इसमें सही शब्द क्या है, नित्य। नित्य पर गोला लगाना चाहिए। इस प्रकार सही वर्तनी शब्दों पर गोला लगाना चाहिए। इसे बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में ज़रूर आ जाएंगे। इसीलिए ठीक से अभ्यास कीजिए और याद रखिए कि सही शब्द क्या है। सही शब्दों को पहचानने के लिए आप कविता को अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए। अब हम कविता पाठ को डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप खूब ठीक से पढ़िए। अब ये में देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला बनाइए। మరి క్రింద మీకు 5 चित्रों के साथ शब्द माने वाक्य भी दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला बनाना है। మనం ఈలో చేసాము శబ్దాల మీద సరైనటువంటి सही शब्द पर गोला लगाना। अब गोला किस पर लगाना है, चित्रों से संबंधित शब्दों पर लगाना है। अब हम एक एक चित्र को अलग करके देखकर संबंधित शब्दों पर गोला लगाना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र देखिए, इसमें कौन कौन है, एक लड़की
और एक बूढ़ी माँ। क्या करती है लड़की? बूढ़ी माँ को मदद करती है। इसलिए वाक्य क्या है यहाँ? हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। जिस शब्द पर गोला लगाना चाहिए हमें बड़ों इस शब्द पर गोला लगाना चाहिए। और दूसरा वाक्य देखेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमें इस वाक्य में जिन शब्दों पर गोला लगाना है, बताइए बच्चों। बच्चे और प्रार्थना दोनों शब्दों पर गोला लगाना है। ऐसा इस प्रकार गोला लगाना चाहिए। अब हम देखेंगे तीसरा चित्र। इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। दूध है ना, दूध पीने से शक्ति मिलती है। మరి పాలను త్రాగినట్లయితే శక్తి లభిస్తుంది। సో यह जिन शब्दों पर गोला लगाना चाहिए, दूध पर है ना। दूध पीने से शक्ति मिलती है। कैसे शक्ति मिलती है? दूध पीने से। इसलिए दूध पीने से पर गोला लगाना चाहिए। इस प्रकार गोला लगाना चाहिए। और चौथा चित्र को देखेंगे। इस चित्र देखिए बच्चों ध्यान से। यह क्या है? गेंद है। वाक्य देखिए। हम सब गेंद से खेलते हैं। हम सब खेलते हैं। किससे खेलते हैं? गेंद से खेलते हैं। इसलिए इसमें किस शब्द को गोला बनाना चाहिए? गेंद पर, है ना। ऐसा गोला लगाना चाहिए। और पांचवा चित्र को देखते हैं। देखिए बच्चों पांचवा चित्र। इस चित्र में कौन है बच्चे? कृषक माने किसान है और खेत भी है। कृषक क्या करते हैं? कृषक खेत जोतते हैं। పొలాన్ని ఆయన దున్నుతాడు, అవునా? కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ శబ్దాల మీద राउंड अप చేయాలి? कृषक और खेत, है ना। इस प्रकार कृषक खेत दोनों शब्द पर गोला लगाना चाहिए। ऐसे इस प्रकार चित्रों देखकर उन वाक्यों में से शब्दों पर गोला लगाना चाहिए। इसको भी आप अच्छे से अभ्यास कीजिए।